हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। ये मेडिसिन होती है ब्राउनिया एल्बा मेडिसिन। इस मेडिसिन के हम सिम्टम देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम बहुत ही क्लिनिक में ज़्यादा यूज होती है और इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो पहला सिम्टम इसमें होता है ऑल कंप्लेंट एग्रीवेट ऑन मोशन, यानी सारी परेशानी इसकी मोशन से बढ़ जाती है, मूवमेंट से बढ़ जाती है। यानी ज़रा से हिलने डुलने से या ज़रा से थोड़ी सी मोशन अगर हुआ बॉडी में तो ये परेशानी बढ़ जाती है। तो ये सिम्टम पूरे मेडिसिन में ऑल ओवर चलती है और अगर ये सिम्टम मिल जाता है तो ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें अगला सिम्टम होता है ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन अगर देखें यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पूरा सूख जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे लिप्स है, माउथ है, नोज है, अंदर का एक पार्ट और स्टमक का अंदर का हिस्सा, ये सब में जो मेम्ब्रेन होती है अंदर में वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है। यानी अगर जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे अगर वो ड्राइनेस हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। और कॉन्स्टिपेशन ब्राउनिया में इस तरीके से होता है कि यहाँ पे मोशन बिल्कुल से नहीं होता है, पॉटी बिल्कुल से ड्राई हो जाती है और उसमें नो डिज़ायर फॉर स्टूल, यानी स्टूल जाने की, पॉटी जाने की बिल्कुल से डिजायर ही नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती है। पता लगा दो दिन इच्छा ही नहीं होती है, दो दिन प्रेशर नहीं बनता है, पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से बहुत परेशान हो जाता है और पॉटी नहीं आती है। तो इस तरीके का सिम्टम मिल रहा है तो वहाँ पे हम ये ब्राउनिया एल्बा देते हैं। और अगर ड्राइनेस रहती है तो ड्राइनेस के केस में फिर जो है माउथ का भी ड्राइनेस होता है और माउथ ड्राइनेस होने की वजह से काफ़ी प्यास लगती है, मुंह सूखा रहता है, बिल्कुल से जैसे जबान चिपक जाती है तालू से और प्यास खूब लगती है। और पानी पीता है तो खूब पानी पीता है और बहुत देर देर में प्यास लगती है लेकिन पानी खूब पीता है। तो इस तरीके का थ्रस्ट भी है कि देर देर में पानी पिए और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर पिया जाए, मतलब ज़्यादा पिया जाए। एक गिलास में पेट नहीं भरता है, कम से कम 3-4 गिलास पानी पिएगा तो 3-4 गिलास पानी पी जाएगा और फिर भी मुंह सूखा ही बना रहता है। तो इस तरीके के अगर सिम्टम है, थ्रस्ट है, तो वहाँ पे ब्राउनिया एल्बा बहुत ही बेस्ट काम करती है। ब्राउनिया एल्बा में डायरिया का सिम्टम भी पाया जाता है। तो डायरिया में क्या होता है कि जरा से मोशन से यानी थोड़ी सी मोशन हुई या सुबह उठा, जैसे भी उठा और पैर नीचे रखा, बॉडी जैसे मूव करी तो उसको पॉटी के लिए भागना पड़ता है। तो इस तरह, और अगर चुपचाप लेटा हुआ है, सो रहा है या बैठा लेटा हुआ है चुपचाप तो नहीं कोई दिक्कत होती है। और जैसे ही बॉडी मूव करती है, थोड़ा सा मोशन होता है तो वो फिर जो है स्टूल के लिए यानी पॉटी के लिए उसको भागना पड़ता है। ब्राउनिया के केस में अगर देखें तो इसमें पेन स्टिचिंग पेन होता है, यानी चुभने वाली पेन होती है। तो ब्राउनिया के केस में पेन स्टिचिंग पेन होती है, यानी जैसे गठिया का प्रॉब्लम हो, किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम हो, अगर वहाँ पे जॉइंट स्वेल कर गए हैं, सूज गए हैं और पेन स्टिचिंग पेन होता है जैसे उसमें चुभने वाली पेन होती है। और ज़रा से हिलने डुलने से या चलने फिरने से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे उस तरीके के रूमेटिज्म में ये ब्राउनिया एल्बा बहुत ही बेस्ट काम करती है। और ब्राउनिया एल्बा अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ड्राइनेस आ जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिल्कुल से सूख जाता है, तो फिर इसके केस में भी बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो वहाँ पे फिर कफ होगा यानी खांसी आएगी, तो सूखी खांसी आती है और बलगम बिल्कुल से बलगम भी सूख जाता है, यानी या कभी कभी बलगम थोड़ा सी आता है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर मिल रही है तो ब्राउनिया एल्बा बहुत ही बेस्ट काम करती है। ब्राउनिया एल्बा में एक सिम्टम और होते हैं कि मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट में हार्ड सिस्ट होती है, गिल्टी होती है, कड़ी गिल्टी होती है और पेनफुल होती है और हिलने डुलने से या ज़रा से मोशन से
उसमें परेशानी बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाता है। अगर दबा के बैठा रहे तो वो आराम मिलता है, ज़रा से हिलता डुलता है तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कभी कभी लेडीज इस तरीके से बताती हैं कि अगर हम ब्रेस्ट को बिल्कुल से संभाल के बैठे रहें या संभाल के लेटे रहें तो सही रहता है, और ज़रा से अगर हिल जाता है, ज़रा से मोशन हो जाती है तो इस गिल्टी में प्रॉब्लम और हो जाती है, पेन और हो जाता है। तो इस तरीके के अगर सिम्टम मिलता है तो वहाँ पे ब्रायनिया एल्बा ऐसी गिल्टी को भी बिल्कुल से धीरे धीरे करके वो गला देता है। तो ब्रायनिया एल्बा में मोस्टली पेशेंट लेटना चाहता है, चुपचाप लेटना चाहता है, क्योंकि उठने बैठने चलने फिरने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और नौजिया के केस में यानी बैठने पे उसकी मिचली और जो है फेंटनेस हो जाती है उसको, यानी अगर वो बैठता है तो उसको जो है मिचली आती है, जैसे लगता है कि उल्टी हो जाएगी, मिचली उबकाई आती है और उसको फेंटनेस लगता है। तो ब्रायनिया का पेशेंट मोस्टली वो लेटा रहना चाहता है, चुपचाप लेटा रहना चाहता है, उससे उसकी प्रॉब्लम सही रहती है। जैसे ही वो उठता है, ज़रा से मोशन होगा कुल मिला के तो मोशन से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये ब्रायनिया के बारे में जो हमने सिम्टम बताएं, पसंद आए तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।